अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा नज़ीर है। मैं वेलनेस लॉन्ज इस्लामाबाद में एज अ डर्माटोलॉजी एक्सपर्ट और फैमिली फिजिशियन काम कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल। तो सबसे पहले इसकी वजूहात पे बात करते हैं कि अनवांटेड हेयर या गैर ज़रूरी बालों की वजह क्या हो सकती है। अच्छा, सबसे अहम वजह अनवांटेड हेयर्स की अगर हम बात करें इसके बारे में तो दैट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में बेसिकली सबसे पहले आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसके बाद साथ साथ आपको अनवांटेड हेयर्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और एबनॉर्मल वेट गेन होता है। ये सब एक सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के। आजकल ये वजह बहुत ज़्यादा कॉमनली फीमेल में पाई जा रही है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की वजह बन सकती है। उसके अलावा अगर वजूहात की बात की जाए तो कुछ फूड यानी कि जंक फूड या ऐसा फूड जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा सैचुरेटेड फैट्स जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो भी गैर ज़रूरी बालों की वजह बनते हैं। उसके अलावा कुछ वजूहात अनवांटेड हेयर्स की अननोन कॉजेज़ भी होती हैं। अननोन कॉजेज़ में जैसे आपका जेनेटिकली आपके फैमिली में हिस्ट्री है अनवांटेड हेयर्स की, यानी कि गैर ज़रूरी बालों की, तो ये भी एक मेन वजह है फ़ीमेल में गैर ज़रूरी बालों की। गैर ज़रूरी बालों की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने उसकी वजह देखनी होती है कि गैर ज़रूरी बालों की वजह है क्या, क्योंकि हर फीमेल में गैर ज़रूरी बालों की वजह डिफरेंट है। गैर ज़रूरी बालों की वजह जानने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, यानी कि अगर आजकल बात की जाए तो लेज़र हेयर रिमूवल आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है और दैट इज़ द सेफ़ ट्रीटमेंट। इसमें लेज़र हेयर रिमूवल में आप कुछ सेशंस लेते हैं लेज़र के और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले वजह जान के उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है और उसके बाद हम लेज़र प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेज़र के अलावा अगर आप कोई मेथड यूज़ करना चाहें हेयर रिमूवल का तो वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग कुछ भी हो सकता है, कोई भी घरेलू मेथड। वैक्सिंग और थ्रेडिंग में एक चीज़ कॉमन पेशेंट में देखने में आती है कि वैक्सिंग थ्रेडिंग के बाद अक्सर लोगों को एक्ने की शिकायत हो जाती है, तो लेज़र इस मामले में सेफ़ है। उसके बाद आपको कोई भी एक्ने की या इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। अगर लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से आप मुझसे जानना चाहें तो मैं यहाँ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कि माइल्ड रेडनेस आपको हो सकती है आफ्टर लेज़र फॉर 2 to 3 आवर्स विच सबसाइड विद इन 6 आवर्स मैक्सिमम। उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेज़र का। देयर आर फ्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सर्टन कंडीशंस जिनमें हमने लेज़र नहीं करना होता, दैट इज़ द प्रेगनेंसी एंड एक्सेट्रा, वो हम पेशेंट से पहले डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन लेज़र इज़ सेफ़ प्रोसीजर। इसमें अगर आप अपने रिक्वायर्ड सेशंस ले लेते हैं, यानी कि 6 से 8 सेशंस लेज़र के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वंस इन अ मंथ आपने एक सेशन लेना होता है। अगर आप अपने 6 से 8 सेशन कंप्लीट करवा लेते हैं, दैट गिव्स यू द लॉन्ग टर्म रिजल्ट विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में वॉक, एक्सरसाइज, उसके अलावा आप जंक फूड को अवॉइड करें और अपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, तो आप इस किस्म के अनवांटेड हेयर या किसी भी मेडिकल कंडीशन से बच सकते हैं।